डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा सफारतकारी नाकाम रही तो इत्तेहादियों पर अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए दबाव डालेंगे। ट्रंप ने मावनीन को बताया कि वो अपने हुर्मुज़ खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। अमेरिका अपने हुर्मुज़ की जिम्मेदारी यूरोप खलीजी इत्तेहादियों पर डाल सकता है। अमेरिका का बुनियादी हदफ ईरान, बहरिया और मिसाइल के जखीरे को रोकना है। अपने हुर्मुज़ पर तेहरान की गिरफ्त बरकरार रखने का इम्कान है। अमरीकी इंतजामिया को खदशा है कि आबी गुजरगाह दोबारा खोलना पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है। बंद मुकाम खोलने का मिशन तनाज़े को 6 हफ्ते से आगे बढ़ा देगा। पाकिस्तान की मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए कोशिशें जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा साकटार एक रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। साकटार चीनी हम मनसब की दावत पर बीजिंग में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी ताल्लुकात और अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपने हुर्मुज़ ना खोली तो आलमी फौजी इतिहाद से खुलवाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की धमकी, कहा कि ईरान में हदाफ चंद हफ्तों में हासिल कर लिए जाएंगे। आपने हुर्मुज़ की बहाली के बाद फिर बंद किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सालसों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की नेटो पर भी तनकीद, कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो का वजूद मुमकिन नहीं। ये ऐसी हकीकत है जो सबको मालूम है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरत मस्बत सिमत में जा रहे हैं। ईरान की यकीन दहानियों को अमली तौर पर परखा जाएगा। जंग के बावजूद डिप्लोमेसी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी फोर्सेस को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जरा कुव्वतों के खिलाफ हैं। जरा दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, और ना ही वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। हमने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। 40 असलाह साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमले का दावा। अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलाह ज़खायर को निशाना बनाया गया। आसमान में धमाकों की वीडियो ट्रंप ने भी शेयर कर दी। धमाकों से मशरक़ी तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। चंद घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। आपने हुर्मुज़ में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। जनूबी लबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। इसराइल और अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ वेपन सपोर्ट तनसीबात पर हमले। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज़ पर हमला किया। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम को भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले किए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती हुकाम का कहना है कि दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतासरा ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। बरतानवी अफवाज ईरान में अमेरिका के ज़मीनी हमले का हिस्सा नहीं बनेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, हम उसमें नहीं उलझेंगे। हमने जो कुछ किया वो दिफाई इक़दाम है। बरतानिया दफाई इक़दाम जारी रखेगा। अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करता रहेगा। सदर ट्रंप के मुबहम बयानात से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव। बरतानवी बैरेंट $113.04 और WTI $102 फी 92 सेंट फी बैरल तक पहुंच गया। एक मौके पर कीमतें $111 और $101 तक गिर गई। आबने हुर्मुज़ के बाद खलीज अदनान में भी तेल की कीमतों की तरसील मुतासिर। माहिरीन के मुताबिक जंग जारी रही तो तेल $150 फी बैरल से भी तजावज़ कर सकता है। एशिया और यूरोपीय ममालिक को तारीख के बड़े तेल बुरहान का सामना। आलमी तेल की सप्लाई में योमिया $11 बिलियन बैरल कमी रिकॉर्ड। यूरोप में डीजल की किल्लत का खतरा, तवानाई का बुरहान बढ़ने लगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी महंगाई में इजाफा और माशतों पर दबाव में इजाफा हो रहा है।
सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात मुतबादिल रास्तों से सप्लाई बढ़ाने के लिए कोशां। पाकिस्तान में LNG सप्लाई मुतासर होने से गैस बुरहान के खदशात भी बढ़ गए। कई ममालिक ने ईंधन बचाने के इकदाम और रेशनिंग शुरू कर दी। सुई गैस का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर के बेशतर इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। सुबह 6 से 9 बजे के शेड्यूल के दावे भी धरे के धरे रह गए। दफातर जाने वाले शहरी बगैर नाश्ते जाने पर मजबूर। घरेलू खवातीन को नाश्ते और खाना तैयार करने में मुश्किलात का सामना। गैस की फराहमी अक्सर औकात नाकाफी और शहरी मजबूरन बाजार से खाना और नाश्ता मंगवाने पर मजबूर। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.64 इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर ₹14 से जायद इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। कीमत में इजाफा कराची समेत मुल्क भर में लागू होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के मुताबिक फरवरी में बिजली की पैदावारी लागत और तरसीली अदाद-ओ-शुमार में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रेफरेंस लागत से ज़्यादा होने पर फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर की गई। मशरकी वस्ता जंग के असरात से कैसे बचा जाए, मुल्क की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुआशी तवानाई इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और 4 वज़राए आला की शिरकत। बिलाल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती भी मौजूद। कमज़ोर तबके को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह करार। महंगाई के बोझ में कमी के लिए फौरी इक़दाम की हदायत। मुल्क में ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद होने की यकीन दहानी। 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। बचाई गई रकम अवामी रिलीफ पर खर्च करने का ऐलान। असाकदार की आलमी सफारती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र से राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। अवाम को ईंधन के कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की हदायत। सदर मुमलकत ने कहा कि मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी पर तवज्जो दी जाए। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से कबल 1-on-1 मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। लीजी खित्ते में जारी जंग और मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सखर और रोडी में तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। सचल सरमस्त लाइब्रेरी मनसूबे की लागत 5 करोड़ 15 लाख रुपये मुकर्रर। इब्तदाई तौर पर 25% फंड जारी किए जाएंगे। सिंध काबीना ने दरगाह शाह वटाई मनसूबे के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपये मुख्तस कर दिए। हज़रत शाह लतीफ़ वटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तरक्याती कामों की मंजूरी। मलीरता घकर फाटक रोड की मरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए 2.55 अरब रुपये की सिफारिश। सरकारी इदारों को साबका बरसों में तलबा की फ़ीस वापसी के लिए 3.4 अरब रुपये की वसूली मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि माली मदद मुस्तहिक और ज़रूरतमंद तलबा को ही मिलनी चाहिए। PDM में पंजाब का सूबे में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। कल से 4 अप्रैल तक बेशतर अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। बरसाती नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। DG PDM में इरफान काटिया के मुताबिक ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। शहरी आसमानी बिजली के दौरान खुले मकामात से गुरेज करें। सियाह और किसान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें।